सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत बुरी आदतें छोड़ो महान बन जाओगे विषय से करता हूँ। ये विषय अचानक दैनिक जागरण के मुजफ्फरनगर इंचार्ज मनीष जी ने मुझे प्रेरणा के रूप में बोलने को दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे में एक ऐसी ऊर्जा, शक्ति, वैभवता आई कि वाकई बुरी आदतें छोड़ो महान बन जाओगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सबके जीवन से जुड़ा है। हम सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं, हम सब लोग बुराइयां छोड़ना चाहते हैं। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे इष्ट मित्र, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार सब हमें एक बात सिखाते हैं कि बुराइयां छोड़ो, अच्छाइयां अपनाओ, तरक्की करो, महान कहलाओ। जग भी वाह वाह करेगा, घर वाले भी वाह वाह करेंगे। उसके बावजूद भी किसी में पान मसाला खाने की आदत, किसी में सिगरेट पीने की आदत, किसी में चुगल दूध करने की आदत, किसी में बुराई करने की आदत, किसी में पढ़ाई ना करने की आदत, किसी की झगड़ा करने की आदत, किसी की गंदे कपड़े पहनने की आदत, किसी की पूजा न करने की आदत। ये जो आदतें हैं बुरी, ये हमें नकारात्मकता देती हैं। जबकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे दूसरों का सम्मान नहीं करते, बच्चों से प्यार से बात नहीं करते, माता पिता को प्रातः उठ के नमन नहीं करते और अपनी अपनी बात कहते रहते हैं। ठीक इसी तरीके से जो लोग महान बनते हैं वे दूसरों का आदर करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और छोटी उम्र में ध्रुव जैसा स्वरूप बन के परमानेंट आकाश में अपना स्थान बना लेते हैं। ऐसे होते हैं महान लोग, या ये कहिए कोई 16 साल की उम्र में आज़ादे शहीद भगत सिंह बन के अपना नाम अच्छे काम करके कर जाते हैं। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो बच्चे होते हैं वे शुरू में बड़े कोमल होते हैं, सत्यता पर आधारित होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, फरेब नहीं करते। लेकिन हम लोग धीरे धीरे उनको सत्यता का पाठ पढ़ाते हुए उन बातों को भी सिखा देते हैं जो जीवन में मात्र 3% होती हैं नकारात्मक, लेकिन हमारे 97% सकारात्मक व्यवहार पे, सकारात्मक ताकत पे, सकारात्मक विचारों पे पावरफुल पड़ती हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि बुरी आदत चाहे किसी को छेड़ने की हो, चाहे चोरी की हो, चाहे किसी का खेत खराब करने की हो, चाहे किसी के व्यापार में गलत लेटर लिखने की हो, चाहे चलते चलते काम में अड़ंगा लगाने की हो, चाहे किसी फैक्ट्री के आधुनिकीकरण हो रहे सिस्टम में नट बोल्ट गिरने की हो, ये सब बातें हमें हमारे जीवन में तरक्की करने से रोकती हैं। क्योंकि ये सिद्धांत है प्रकृति का, जैसा बोएंगे ऐसा हम काटेंगे। यदि हम अच्छी फसल बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरी फसल बोएंगे तो बुरा काटेंगे। अच्छा अन्न खाएंगे तो अच्छी विचारधारा होगी, अच्छी
लोगों के बीच बैठेंगे, अच्छी सोगत होगी तो अच्छे विचार होंगे और हम महान बन जाएंगे। जो लोग अच्छा नहीं लिख पाते, जिनका लेख खराब होता है, जो अच्छे पत्र पर नहीं लिखते, अच्छे कागज़ पर नहीं लिखते, उनके पत्रों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जो लोग अच्छे पत्र लिखते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, अच्छी मान्यताओं को मानते हैं, तो वे लोग स्वतः ही महान बन जाते हैं। चाहे हम महात्मा गांधी का उदाहरण ले लें, चाहे हम सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण ले लें, चाहे हम लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण ले लें, चाहे हम मोदी जी का उदाहरण ले लें, चाहे हम योगी जी का उदाहरण ले लें, ये सब लोग धरातल से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अंग्रेज़ों को ललकारा, भारत छोड़ो, कभी आतंकवादियों को ललकारा, कभी 370 धारा समाप्त करी, कभी 3 तलाक का मुद्दा मजबूताई से उठा के 3 तलाक का कानून लाए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम जैसे जैसे बुराइयों को छोड़ते हैं, अच्छाइयाँ आती जाती हैं। और अच्छाइयों को लाने के लिए और बुराइयों को छोड़ने के लिए हमें संकल्प करना होता है। जब भी हम बुराइयों को छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में एक बदलाव आना शुरू होता है। उस बदलाव को स्वीकार करना हमारा धर्म भी बनता है, हमारा कर्म भी बनता है। निश्चित रूप से उस बदलाव को सहन करना मुश्किल होता है, लेकिन उसी मुश्किल को सहना हमारी सफलता होती है। कई लोग कहते हैं कि हम तो सिगरेट पीते हैं, कई लोग कहते हैं हम गांजा खाते हैं, कई लोग कहते हैं हम तंबाकू खाते हैं, कई कहते हैं हम जर्दा खाते हैं, लेकिन वे लोग यदि इस त्याग को करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। इस देश के अंदर एक नहीं अनेकों ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने जल छोड़ा, अन्न छोड़ा, फल छोड़े और एक एक दिन का नहीं 30-30 दिन का लगातार उपवास रखा, नींबू के साथ रखा, लौंग के जोड़े पे रखा और ये निर्णय करा कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए संकल्प लेते हैं, व्रत रखते हैं, निर्णय करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, ताकि और लोग भी प्रेरणा लेकर इस देश को, इस तिरंगे को विश्व की आन बान शान बना सकें। ये बात वैसे तो साधारण सी है, लेकिन जब एक बच्चा अपनी बुराइयां छोड़ के प्रतिदिन अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके ऐसा महसूस करता है कि सारी दुनिया के देवी देवता, सारी दुनिया के मंत्र तंत्र विद्वान माँ के चरणों में है, पिता के चरणों में है, तो निश्चित रूप से वह बच्चा दिन रात तरक्की करता चला जाता है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे इतिहास में निरंतर मिलते हैं। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए तो अपने माता पिता को चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेके उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े, और जब लौटे तो आदर्श पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सम्मान के साथ लौटे। और इसीलिए कहा जाता है कि राम के नाम में जो ताकत है वह राम में नहीं है। इसलिए जब हम अपनी बुराइयां छोड़ते हैं, जब हम अच्छाई का संकल्प करते हैं, तो हमारे बोलने की भाषा, हमारे कहने की भाषा, हमारे गायन की भाषा, हमारी लेखनी की भाषा, हमारी प्रस्तुतिकरण की भाषा सब कुछ बदल जाती है। और वही लोग महान बन जाते हैं जो ये संकल्प करके कष्टों को सह लेते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, जो इस देश को महान बनाना चाहते हैं, जो आने वाली पीढ़ी को यशस्वी बनाना चाहते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नया कर दिखा के जाना चाहते हैं। आप हम सब मिलके इस वीडियो के माध्यम से अपनी बुराइयों को छोड़ें, दूसरों को प्रेरित करें, तो
महान स्वतः ही बन जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और औरों के लिए परोपकारी हितकारी बन जाएंगे। मैं पुनः सभी के भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।